हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा आप लोग? बढ़िया। चलो, हमने इससे पिछले लेक्चर में पढ़ा था आइडियल गैस किसे कहते हैं, उसका प्रैक्टिकल परसेप्शन हमने जानने की कोशिश की काइनेटिक थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर गैसेस से। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी में हमने क्या पढ़ा, एक बार मैं शॉर्ट में रिपीट कर रहा हूं वो पॉइंट्स। पहला ये था कि जो एटम्स हैं, जिन पार्टिकल से मिलके गैस बन रही है, उनकी वॉल्यूम बहुत छोटी होगी कंपैरिजन टू देयर स्पेस। ठीक है, जो उनके बीच में आपस में स्पेस है, इसलिए उसे हम नेग्लिजिबल मानते थे। ऐसा मानते थे कि वहां पार्टिकल है ही नहीं, इतनी छोटी होती है। ठीक है, स्पेस के कंपैरिजन में, तो हम आराम से उसे प्रेस कर सकते थे कंटेनर को, जैसे हमने बैलून को प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, और भी था कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है, पार्टिकल्स के बीच में, वो एकदम जीरो होंगे, कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां पे नहीं लगना चाहिए। ठीक है, ये दो कंसीडरेशन वहां पे हमने ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, लेकिन जब हम वर्ल्ड में, मतलब बाहर अपने नेचर में देखते हैं, तो जो गैसेस पाई जाती हैं उनमें ऐसा नहीं है। ठीक है, ना तो ऐसा है कि उसके पार्टिकल्स उसके वॉल्यूम के, जो उसका वॉल्यूम है, ठीक है, उसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल साइज रखते हैं, और ना ऐसा है कि उनके पार्टिकल्स के बीच में कोई भी फोर्स रहता है। अगर फोर्स नहीं रहता है तो जैसे एक, मान लो नाइट्रोजन का एक एटम है, तो वो दूसरे नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल के साथ N2 बना देता है मिलके। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए था अगर ये आइडियल गैस है तो, लेकिन ऐसा होता है और वो N2 बना के रहता है। मतलब वास्तव में जो गैसेस होती हैं उनको हम रियल गैसेस बोल सकते हैं। मतलब रियल वर्ल्ड में जो गैसेस हैं वो आइडियल गैस से बहुत अलग है। ठीक है, तीसरी एक इंपॉर्टेंट चीज थी थ्योरेटिकल जो हमने पढ़ी थी, कि जो आइडियल गैस होती है, वो जो आइडियल गैस इक्वेशन थी, जो तीन लॉज, ठीक है, गैस के जो तीन लॉ है उनको मिला के कंबाइंड इक्वेशन जो बनाई थी, PV इक्वल टू nRT, उसे फॉलो करती थी। इसका मतलब रियल गैस उसको भी फॉलो नहीं करेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम स्टडी करने वाले हैं आज, कंपैरेटिव स्टडी। ठीक है, तो देखो आइडियल गैस जो है बेटा, ठीक है, और दूसरा क्लासिफाई कर दो नॉन आइडियल गैस। पहले मैं आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल लेके जाऊंगा, फिर हम इसके प्रैक्टिकल परसेप्शन पे जाएंगे। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल गैसेस। इसको रियल गैस भी बोलेंगे, इसको बेटा रियल गैस भी बोलते हैं। देखो, सबसे पहले थ्योरेटिकल पॉइंट की बात करते हैं। इट ओबेज, आइडियल गैस ओबेज PV इक्वल टू nRT एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर की किसी भी वैल्यू और प्रेशर की किसी भी वैल्यू पे आइडियल गैस इक्वेशन को ये फॉलो करती है। ठीक है, बट नॉन आइडियल गैस की बात करते हैं बेटा, तो मैं यहां पे बोलूंगा इट डज नॉट ओबे PV इक्वल टू nRT एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर। एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर, सभी टेम्परेचर और प्रेशर पे ये आइडियल गैस इक्वेशन इसको फॉलो, आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करेगी। ओनली एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर पे इट ओबेज PV इक्वल टू nRT, दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन। हाँ, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे फॉलो करती है। ठीक है, याद रखना है, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कंपटीशन का ही क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अंडर विच कंडीशंस ए नॉन आइडियल गैस और अ रियल गैस बिकम्स एन आइडियल गैस। कब एक रियल गैस आइडियल गैस जैसा बिहेव करने लगती है, कौन सी कंडीशन है, ऑप्शन देगा। ठीक है, हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर, उनमें से एक ऑप्शन होगा, तो आपको उस पर टिक लगा देना है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है? देखो, अगर प्रेशर लो है, मतलब उसके अंदर कोई ज्यादा प्रेशर फील ही नहीं हो रहा है, और टेम्परेचर हाई है, मतलब पार्टिकल्स लगातार मूव करते रहेंगे। प्रेशर लो है, मतलब पार्टिकल्स के बीच में आपस में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लग रहा है। कॉपी इसमें रख लिया मैंने तो कर दी हो।
मैंने वैसे बोला तो था हिमांशु सर को, उनके दिमाग में से निकल गया। ठीक ठीक है बेटा। हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, पार्टिकल्स के बीच में ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील नहीं होगा, लगातार मूव करते रहेंगे और प्रेशर वहां पे कम होना चाहिए। तो एक नॉन आइडियल गैस एक आइडियल गैस जैसा बिहेव करेगी। सेकेंड पॉइंट डिफरेंस ये आ जाता है कि यहां पे जो साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल, ठीक है। बट यहां की बात करेंगे तो यहां पे आप लिखेंगे साइज ऑफ मॉलिक्यूल इज कंसीडरेबल, ठीक है। एंड देयरफॉर, अगर कंसीडरेबल साइज हो जाता है, एंड देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीजेस, ठीक है। तो जो ओवरऑल वॉल्यूम है उसमें से मैं पार्टिकल्स की जो वॉल्यूम है, ठीक है, यहां कैसा था, यहां ऐसा था, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, ठीक है। इनको हम बोल रहे थे पॉइंट मासेस, है ना, ये हमने टाइटल दे दिया था पॉइंट मासेस, ठीक है। तो इनके बीच में ये साइज इतना छोटा है कि कितना भी दबा लो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहां पे क्या है कि यहां पे साइज बड़ा हो गया, ठीक है। यहां पे क्या है, साइज बेटा बड़ा हो गया। अब साइज बड़ा हो गया तो क्या है, मुझे जो ओवरऑल वॉल्यूम की जो गैस, मतलब इस गैस की जो वॉल्यूम है उसमें से क्या करना पड़ेगा, इस पूरी वॉल्यूम में से ये जो 4 पार्टिकल्स की वॉल्यूम है 1 2 3 और 4, इसे माइनस करना पड़ेगा। यहां ऐसा नहीं है, यहां पूछा जाए आपसे कि इस गैस की कितनी वॉल्यूम है, तो आप बोल दोगे कि ये तो नेग्लिजिबल वॉल्यूम है, मतलब पार्टिकल्स की तो कोई वॉल्यूम कंसीडर करनी ही नहीं है आपको, तो आप इनको कंसीडर ही नहीं करोगे। तो टोटल वॉल्यूम इस बैलून की कैलकुलेट करके बोल दोगे कि यही वॉल्यूम है गैस की। लेकिन यहां पे कुछ और केस है, यहां पे क्या करना पड़ेगा आपको, गैस मतलब बैलून की वॉल्यूम में से, दैट इज VB में से आपको पार्टिकल्स जो है, ठीक है, उनकी वॉल्यूम को माइनस करना पड़ेगा, तब आपको वॉल्यूम ऑफ द गैस मिलेगा। यहां पे समझ में आ रहा है, मतलब कुछ फैक्टर आपको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है। यहां पे नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, ये कंसीडरेशन था, ठीक है। बट हेयर इज, अगर पार्टिकल्स बड़े हो गए, हेयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, बिटवीन दी पार्टिकल्स, ठीक है, समझ में आ रही है बात। चलो इसमें कुछ और पॉइंट्स भी लिखने हैं आपको, क्योंकि अगर डिफरेंस पूछता है तो आपको वो सब चीजें आनी चाहिए। आइडियल गैस में बेटा एक टर्म आएगा, ठीक है, अभी मैं आपको एक टर्म समझाऊंगा, दैट इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ये क्या होता है, ठीक है, कैसे अफेक्ट करता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ठीक है, अभी मैं समझाऊंगा आपको। इसे Z से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, Z से रिप्रेजेंट करेंगे। आइडियल गैस के केस में ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z इक्वल टू 1 होगा, ठीक है, ये पॉइंट भी याद रखना है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज यूनिटी। क्या है ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, अभी मैं समझाऊंगा कि ये क्या है, थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझाना पड़ेगा, लेकिन पहले आप वो क्वेश्चन का आंसर लिख लो। क्या है, यूनिटी। इसके बाद यहां पे ये कभी भी Z 1 के बराबर नहीं होगा, ठीक है, कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा। कब, रियल गैसेस के केस में। दो तरीके की वैल्यू हो सकती है, Z इज ग्रेटर देन 1 एंड Z इज स्मॉलर देन 1, ठीक है। इसमें ऐसे नीचे पॉइंट डाल के लिखो, इसी पॉइंट में, दैट इज Z इज ग्रेटर देन 1 एट हायर टेम्परेचर, सॉरी एट हायर प्रेशर, ठीक है। इसको कैसे बोल सकते हैं, पॉजिटिव डेविएशन, मतलब आइडियल गैस से डेविएट होगा लेकिन पॉजिटिव डेविएशन। एंड इफ Z इज स्मॉलर देन 1
एट लोअर प्रेशर नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, आपको ये पॉइंट याद रखना है। ठीक है, चलो इतने पॉइंट्स आपको इस क्वेश्चन के आंसर में लिख के आने, एक एक करके। अब मैं समझाऊंगा आपको, एक डेरिवेशन भी कराऊंगा, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर भी समझाऊंगा। फॉर आइडियल गैसेस, बॉयल्स लॉ का ग्राफ कैसा मिलता है बेटा? ठीक है, अभी आप थोड़ी देर नोट्स नहीं बनाओगे, केवल समझोगे। ठीक है, बॉयल्स लॉ का ग्राफ कैसा होता है? दैट इज P वर्सेस V का, P एंड V का ग्राफ होता है कुछ ऐसा। ठीक है, किसके लिए? आइडियल गैस के। नाउ फॉर रियल गैस, रियल गैस के लिए भी यही होगा। ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट ये नहीं होगा, थोड़ा सा चेंज होगा। और वो ग्राफ ऐसा मिलता है हमें प्रैक्टिकली, जब हम डेटा से बनाते हैं ग्राफ तो कुछ ऐसा मिलेगा। ये किसका है बेटा नीचे वाला ग्राफ? रियल गैस का। मतलब चीजों को क्लासिफाई करूंगा मैं यहीं से। देखो, पहले बात करते हैं जब हाई वॉल्यूम है। ठीक है, जब वॉल्यूम हाई है, या फिर प्रेशर के टर्म्स में लेते हैं तो प्रेशर P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V होता है। ठीक है, तो प्रेशर के टर्म्स में लूंगा तो लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर। ठीक है, तो मैं यहां लिख सकता हूं बेटा कि एट लो प्रेशर एक कंडीशन बना रहा हूं, और एक बना रहा हूं एट हाई प्रेशर। ओके, चलो एट लो प्रेशर की बात करते हैं। मतलब यहां पे कहीं, ठीक है, ये मैंने पहले कम प्रेशर लिया और ये मेरा P हाई है और यहां पे P लो है, वैल्यू कितनी भी हो। ठीक है, यहां पे जरा वॉल्यूम चेक करो रियल गैस का। रियल गैस का वॉल्यूम आ रहा है इतना। ठीक है, और इसी प्रेशर पे बेटा जरा आइडियल गैस का प्रेशर चेक करो, सॉरी आइडियल गैस की वॉल्यूम चेक करो। इसी प्रेशर पे आइडियल गैस की वॉल्यूम जाके मिलती है यहां। ठीक है, सेम प्रेशर, मतलब लो प्रेशर लिया हमने एक कंडीशन, उस पे रियल गैस की वॉल्यूम आ रही है इतनी और आइडियल गैस की वॉल्यूम आ रही है इतनी। तो मुझे बताओ इनमें से बड़ी वॉल्यूम कौन सी है? बड़ी वॉल्यूम कौन सी है? ये वाली, जो आइडियल गैस वाली है वो बड़ी आ रही है। मतलब एट लो प्रेशर V ideal is higher than V real. Is it clear? समझ में आ रहा है? ग्राफ से एकदम क्लियर कट है। ठीक है, यहां पे आओ बेटा, यहां पे आते हैं हम एट हायर प्रेशर पे। तो ये मैंने हाई पी लिया, इस पे आइडियल गैस की वॉल्यूम आ रही है इतनी, ये वाला पॉइंट V आइडियल। ठीक है, और रियल की कितनी आ रही है इसी प्रेशर पे इतनी। इसको ऐसे नीचे खींच दो तो वैल्यू मिल जाएगी आपको, ये V रियल है। मतलब हायर प्रेशर पे वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस इज लोअर देन वॉल्यूम ऑफ रियल गैस। ठीक है, तो वॉल्यूम यहां पे रियल गैस की ज्यादा है आइडियल से, इसको बोलते हैं बेटा पॉजिटिव डेविएशन। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, जबकि यहां पे लो प्रेशर पे वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस ज्यादा है और रियल गैस की उससे कम हो गई, मतलब जो हमारे नेचर में गैस एग्जिस्ट करती है उसकी उससे कम हो गई। इसको बोलते हैं बेटा नेगेटिव डेविएशन। कंडीशन याद रहेंगी पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन की। ठीक है, एक बार फिर से समझा रहा हूं, कंक्लूड कर रहा हूं।
लो प्रेशर पे हमने वॉल्यूम मेजर की, रेड मार्कर को फॉलो करो, लो प्रेशर पे वॉल्यूम मेजर की। ये वाला ग्राफ किसका है? रियल गैस का। रियल गैस की इतनी आई और उसी प्रेशर पे आइडियल गैस की इतनी आई। कौन सी ज्यादा है? ये वाली वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, तो हमने क्या बोला, ये किसका है? आइडियल के लिए कैलकुलेट किया। तो वी आइडियल ज्यादा है किससे? वी रियल से। वी आइडियल ज्यादा है वी रियल से एट लो प्रेशर। ठीक है, फिर हमने हायर प्रेशर पे लिया। हायर प्रेशर पे वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस यहां पे आके अटक गई, जबकि वॉल्यूम ऑफ रियल गैस ये आ रही है, मतलब वॉल्यूम ऑफ रियल गैस ज्यादा है। ठीक है, किससे? वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस से। वो हमने लिख दिया। तो जब रियल गैस की वॉल्यूम ज्यादा आ रही हो उसे पॉजिटिव डेविएशन और इसे नेगेटिव डेविएशन। अब कंक्लूजन में ये याद रखना है कि हायर प्रेशर पे हमेशा रियल गैस पॉजिटिव डेविएशन दिखाएंगी और लो प्रेशर पे रियल गैस नेगेटिव डेविएशन दिखाएंगे। क्लियर? चलो, नया टॉपिक आपके लिए इंट्रोड्यूस हो रहा है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ये क्या है? इसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा जेड से। इसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे? जेड से। इट इज द रेशियो ऑफ पीवी एंड एनआरटी फॉर एनी गैस, that is Z equal to PV upon nRT। ये है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। इक्वेशन नंबर, क्या पता चलता है हमें इससे? इट गिव्स इंफॉर्मेशन, that is compressibility factor Z gives information about आइडियलिटी ऑफ गैस, आइडियलिटी और रियलिटी ऑफ गैस, रियलिटी ऑफ गैस। इफ Z इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, सबसे पहले लिखो बेटा, फॉर नॉन आइडियल गैसेस, सॉरी फॉर आइडियल गैसेस Z इक्वल टू 1, दैट इज अगर मैं यहां पे Z की वैल्यू 1 रख दूं, Z इक्वल टू 1 इक्वल टू PV अपॉन NRT हो जाएगा। ठीक है, एंड देयरफॉर बेटा PV इक्वल टू NRT आ जाता है। ये तुम्हें पता है आइडियल गैस इक्वेशन के लिए। सिचुएशन पता है ना आपको, PV इक्वल टू NRT। इसीलिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो Z है वो आइडियल गैस के केस में 1 होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, MCQ बन जाएगा यहां से। ठीक है, वाइल नेक्स्ट पार्ट क्या है? वाइल फॉर रियल गैसेस Z इज नॉट इक्वल टू 1, कभी 1 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, Z इज नॉट इक्वल टू 1। तो फिर दो केस बनाने हैं। Z इज नॉट इक्वल टू 1 में दो केस बनेंगे। एक तो ये हो सकता है कि Z 1 से छोटा हो, और एक ये हो सकता है कि Z 1 से बड़ा हो, मतलब Z इज स्मॉलर ग्रेटर देन 1। ठीक है, और सेकंड केस इज Z इज स्मॉलर देन 1। अगर Z 1 से बड़ा होता है, ये कब होगा? ये कंडीशन आपको याद रखनी है। एट हाई प्रेशर Z इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ठीक है, एंड एट लो प्रेशर Z इज ऑलवेज स्मॉलर देन 1। याद रखना ये बात। ठीक है, अच्छा, लो प्रेशर क्या है? यहाँ पे मॉडरेट प्रेशर आएगा, बहुत ज्यादा लो भी नहीं, क्योंकि लो प्रेशर पे तो फिर आइडियलिटी जैसी कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, लो प्रेशर पे तो ये होता है। ठीक है, ये मॉडरेट प्रेशर की कंडीशन है, मतलब जब बीच वाला रहेगा, बिल्कुल ही लो हो गया तो वो आइडियल की तरह बिहेव करने लगेगी। ठीक है, तो Z क्या है? 1 से बड़ा होना चाहिए,
और यहां पे मॉडरेट प्रेशर में Z 1 से छोटा होना चाहिए। जरा इस इक्वेशन को देखो, अगर PV अपॉन NRT इक्वेशन है मेरे पास, ठीक है, इससे क्या है, Z बड़ा है, ठीक है, दैट इज Z इज ग्रेटर। अगर Z बेटा 1 से बड़ा है तो PV इज ग्रेटर देन NRT हो जाएगा, ठीक है, एंड अगर Z 1 से छोटा है तो PV इज स्मॉलर देन NRT हो जाएगा, ठीक है। इसमें आप वैल्यू रिप्लेस करके चेक कर सकते हो, ठीक है। इसका मतलब हायर प्रेशर पे, हमने ग्राफ से भी समझाया आपको ग्राफ से भी समझाया, ये क्या हो रहा है कि जो रियल गैस है, ठीक है, ये रियल गैस की बात हो रही है, दोनों जगह क्या है, ये रियल गैस की बात हो रही है। यहां से दो डिफरेंशिएशन हो जाएंगे, एक हाई प्रेशर पे, एक लो प्रेशर पे, ठीक है। एट हाई प्रेशर पे याद करो ग्राफ के थ्रू हमने क्या बताया था आपको, पॉजिटिव डेविएशन होता है। हाई प्रेशर पे क्या होता है, पॉजिटिव डेविएशन होता है। वो यहां से भी प्रूफ होता है। कैसे कि यहां पे क्या था, आइडियल गैस में देखो, इसको मैं आइडियल मानता हूं, PV इक्वल टू NRT। अगर ये आइडियल की सिचुएशन है, अब इसी का मान लो कि वही गैस रियल जैसा बिहेव कर रही है फॉर एग्जांपल, तो PV को मैंने बोल दिया NRT ज्यादा होगी, मतलब वॉल्यूम ऑफ रियल गैस इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। समझ में आ रहा है? ये किसके लिए लिखा है, रियल गैस के लिए, ये किसके लिए लिखा है, आइडियल गैस के लिए। अच्छा, ये रियल गैस के लिए लिखा है, लेकिन एट हाई प्रेशर पे, एट हाई प्रेशर पे क्या होगा, PV इज ग्रेटर देन IT, मतलब आइडियलिटी वाली से वॉल्यूम इसकी ज्यादा होगी, दैट इज, या इससे भी समझ सकते हो, आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो वॉल्यूम ऑफ रियल गैस है पॉजिटिव डेविएशन में, वो ज्यादा हो जाती है वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। वेरी सिंपल, ठीक है। यहां पे आओगे बेटा तो PV क्या है, स्मॉल है, वॉल्यूम क्या हुआ, अब डिक्रीज हो गया, यहां पे बराबर है। एक केस में देखते हैं प्रेशर बढ़ा तो वॉल्यूम बढ़ गया, लेकिन मैंने प्रेशर को मान लो वो हाई, बहुत हाई प्रेशर से थोड़ा मॉडरेट प्रेशर पे लाया, तो क्या हुआ, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये कंडीशन आएगी, ठीक है, कि वॉल्यूम इक्वल टू की जगह अब स्मॉलर हो जाएगा। ये आइडियलिटी कंडीशन है, और ये उससे भी नीचे वाली कंडीशन है जब मैं आपको ग्राफ समझा रहा था, ठीक है। तो ये वैसी वाली कंडीशन है कि यहाँ पे और भी वॉल्यूम कम हो जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या आता है, नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। और यहाँ पे क्या होगा आप मुझे बताओ, ये हम रियल गैस के लिए बात कर रहे हैं, एट मॉडरेट प्रेशर, एट हाई प्रेशर पे ये होगा, एट मॉडरेट प्रेशर पे ये होगा, और अगर एट बिल्कुल लो प्रेशर कर दिया जाए तो फिर वो आइडियल बन जाएगा, ठीक है, वो भी हम आपको कराएंगे। तो बताओ एट मॉडरेट प्रेशर क्या हो गया बेटा, V रियल इज स्मॉलर देन V आइडियल। इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है कि, अच्छा एक चीज और, आइडियल में V रियल गैस बिल्कुल आइडियल गैस जैसा बिहेव करती है, तो वॉल्यूम ऑफ रियल गैस वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस के बराबर हो जाएगा। ये कब है, एट लो प्रेशर, और यही आइडियलिटी वाली सिचुएशन है। एंड क्या है ये आइडियल गैस इक्वेशन है। अगर हम हाई प्रेशर की तरफ बढ़ते हैं तो हमें ये दिख रहा था ग्राफ में, अगर हम लो प्रेशर की तरफ बढ़ते हैं तो हमें ये दिख रहा था, वही हमने कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को यूज करके प्रूफ किया, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं किया है, ठीक है। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ, देखो जो जो पॉजिटिव डेविएशन है उसमें क्या है, जो वॉल्यूम ऑफ रियल गैस है, ठीक है, मतलब हाई प्रेशर पे क्या होता है बेटा, हाई प्रेशर पे क्या होता है, मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। हाई प्रेशर पे क्या होता है, जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये पॉइंट आप लिख लो, मैं वैसे समझा रहा हूं, अभी इसी पे आ रहा हूं, ठीक है। ये लिख लिया आपने, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, लिख लो जरा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के बारे में। एक और फॉर्मूला है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का, वो ये है, Z इक्वल टू V वॉल्यूम ऑफ रियल गैस एंड वॉल्यूम ऑफ
आइडियल गैस का रेशियो। ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का, ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये कैसे डिराइव हुआ, अगर आपको डेरिवेशन देखना है तो यहां देख लो, यहां बता देता हूं मैं, ज्यादा बड़ा है नहीं। मान लो मैं एक बार फॉर रियल गैस में कैसे लिखूंगा, Z इक्वल टू पी वी ऑफ वॉल्यूम ऑफ रियल गैस अपॉन NRT, ठीक है। और फॉर आइडियल गैस कैसे लिखेंगे, फॉर आइडियल गैस कैसे लिखेंगे, Z इक्वल टू पी वी आइडियल अपॉन NRT, ठीक है। यहां से वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस क्या हो जाएगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस हो जाता है P अपॉन NRT। क्यों, क्योंकि Z की वैल्यू 1 हो जाएगी फॉर आइडियल गैस, Z इक्वल टू 1, तो यहां पे 1 रखोगे आप, तो ये क्या बन जाएगा, वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस NRT अपॉन P, सॉरी क्या बन जाएगा बेटा, NRT अपॉन P। नाउ गिव इट इक्वेशन नंबर 2, सेकंड को फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दो, वी गेट, तो ये समझ में आ रहा है ना आपके NRT अपॉन P कैसे आया, Z हमने यहाँ पे 1 ले लिया, अभी बताया आपको Z की वैल्यू 1 हो जाती है, तो सिंपल उठा के इसमें रख दो, इक्वेशन नंबर 1 दो इसे, ठीक है, और ये 2 है। हम क्या करेंगे, Z इक्वल टू, मैं ये सॉल्यूशन यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है, इसी के साइड में कर देता हूँ, यहां से ऊपर क्या है, Z इक्वल टू पी वी ऑफ रियल गैस अपॉन NRT, ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसमें सब्स्टिट्यूट सेकंड की मैंने, सेकंड क्या सब्स्टिट्यूट करनी है, वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस की जगह NRT अपॉन P, या ऐसा बोल सकता हूं जो NRT अपॉन P आया है ये वाला, इसकी जगह वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस भी तो रख सकता हूं। इस इक्वेशन को देखो सब्स्टिट्यूट ऐसे भी लिख सकते हो आप, V ऑफ रियल गैस अपॉन NRT अपॉन P। इज इट क्लियर, ठीक है बेटा। तो Z इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रियल गैस अपॉन NRT अपॉन P किसके बराबर है, वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। तो ये एक नया फॉर्मूला आपके पास बन के आ जाता है। ये दो फॉर्मूले, ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये वाला कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का और ये वाला। तो यहां से एक चीज समझ में आती है, ठीक है, एक बार दोबारा डेरिवेशन समझा रहा हूं। देखो मैंने बोला कि ये भी फॉर्मूला है, कैसे है, रियल गैस के लिए पी वी रियल अपॉन NRT फॉर्मूला बना फॉर आइडियल, Z इक्वल टू पी वी अपॉन NRT। Z आइडियल गैस के लिए 1 होता है, तो यहां से वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस कितना आ गया, NRT अपॉन P, और NRT अपॉन P यहां पे जो है फर्स्ट इक्वेशन में, इसको P को लेके नीचे आऊं तो NRT अपॉन P बन जाएगा, उसकी जगह मैंने V आइडियल लिख दिया बस, ठीक है। इस इक्वेशन से इक्वेशन 2 रिप्रेजेंट अ स्पेशल केस कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता क्या है, ठीक है। तो लिख लो कंप्रेसिव इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन नंबर M दे देना, एक काम करो, और इसको इक्वेशन नंबर N दे दो, 2 नहीं, इक्वेशन नंबर N represents that compressibility factor is the ratio of molar volume of a real gas to its volume in case of ideality। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे समझना थोड़ा सा दिमाग का खेल है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वो टर्म है जो रेशियो है किसी भी गैस की वॉल्यूम का उसके नीचे क्या आ रहा है, उसी की वॉल्यूम जब वो आइडियल गैस की तरीके से बिहेव करे। मतलब वैसे तो रियल है ही, लेकिन अगर उसे आइडियल बना दिया जाए, कैसे बनाया जाएगा, वो टेम्परेचर हाई और प्रेशर लो करके, तो जब उसे आइडियल बनाया जाए तो उसकी कुछ वॉल्यूम होगी, ठीक है। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इन दोनों सिचुएशंस का उसी वॉल्यूम का रेशियो है, वॉल्यूम इन रियल
गैस एंड वॉल्यूम इन आइडियल गैस ऑफ द सेम गैस। एक ही गैस के दो अलग अलग वॉल्यूम होंगे, रियल गैस में कुछ और आइडियल गैस में कुछ और। ठीक है, तो मैं एक बार कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को कंक्लूड कर रहा हूं, फटाफट से हेडिंग डाल दो, समरी ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर दैट इज जेड। जेड का फॉर्मूला पीवी अपॉन एनआरटी। ठीक है, सेकंड फॉर आइडियल गैस हमेशा क्या रहेगा, जेड क्या रहेगा, हमेशा 1 रहेगा। फॉर रियल गैस देयर आर 2 सिचुएशन, दैट इज जेड इज नेवर इक्वल टू 1, बट देयर आर 2 सिचुएशन। एक है पॉजिटिव डेविएशन, इसका मतलब है हाई प्रेशर। ठीक है, यहां पे क्या होता है, Z इज ग्रेटर देन 1 होता है, और ब्रैकेट में लिख लेना V, वॉल्यूम ऑफ रियल गैस हमेशा वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस से ज्यादा होगा। ठीक है, एंड Z इज स्मॉलर देन 1, और दूसरा यहाँ पे उस फॉर्मूले को आप चेंज भी कर सकते हो ऊपर, दैट इज PV जो है वो NRT से बड़ा होगा। ठीक है, Z इज स्मॉलर देन 1 में क्या है कि वॉल्यूम ऑफ रियल गैस ये कब होगा, नेगेटिव डेविएशन, इसे नेगेटिव डेविएशन बोलते हैं, मतलब वॉल्यूम कम हो जाता है। ये होता है बेटा मॉडरेट प्रेशर पे, मॉडरेट प्रेशर पे। बिल्कुल लो प्रेशर हो जाए ना तो फिर आइडियल जैसा हो जाएगा, बिल्कुल लो प्रेशर। मॉडरेट प्रेशर का ये केस है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ रियल गैस हमेशा वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस से बेटा क्या होगा, छोटा होगा। और इस इक्वेशन में अगर आप चेंज करोगे तो पीवी इज स्मॉलर देन एनआरटी हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने आपको लास्ट में कंक्लूड करके दिया कि जो जेड है उसका एक और फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑफ रियल गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। मतलब उसी गैस की दो अलग अलग सिचुएशन, जब वो रियल गैस जैसा बिहेव कर रही है और जब वो आइडियल गैस जैसा बिहेव कर रही है, इन दोनों का रेशियो, इन दोनों के वॉल्यूम का रेशियो ही कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा। अच्छा, एक ग्राफ बनाया जाता है, इसे आपने ले लिया स्क्रीनशॉट। ठीक है, मैं इसे हटा रहा हूं थोड़ा सा, एक चीज और समझा देनी है इसी के साथ, कि अगर मैं ग्राफ बनाता हूं बेटा पीवी वर्सेस वी का, समझने की कोशिश करना, किसका, पीवी वर्सेस वी का। ये मुझे प्रैक्टिकल डेटा मिलता है। देखो क्या प्रैक्टिकल डेटा मिलता है पीवी वर्सेस वी के लिए। ठीक है, सॉरी पीवी वर्सेस पी का। जब मैं ये ग्राफ बनाता हूं फॉर आइडियल सिचुएशन, मैंने क्या बोला कि हर प्रेशर पे आइडियलिटी फॉलो करती है आइडियल गैस। ठीक है, मतलब पीवी इक्वल टू एनआरटी को फॉलो करती है, मतलब प्रेशर पे ये जो पीवी का प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा फॉर आइडियल गैस। इज इट क्लियर? बट जैसे ही गैस आइडियलिटी छोड़ती है तो अलग अलग नेचर दिखाने लगता है। तो कुछ गैसेस के ग्राफ मैं आपको दिखा रहा हूं कि कैसे डेविएट होती हैं। पीवी वर्सेस वी का ग्राफ सीओ गैस के लिए कुछ ऐसा आता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, इसके बाद CH4 के लिए कुछ ऐसा आता है। ठीक है, फिर इसके बाद हाइड्रोजन गैस के लिए कुछ ऐसा आता है H2 के लिए, और हीलियम गैस के लिए कुछ ऐसा आता है। मतलब हीलियम एक नोबल गैस है, फिर भी पूरी तरह से आइडियल गैस जैसा बिहेव नहीं करती है। तो ये एक ग्राफ है, एक्सपेरिमेंटल डेटा है हमारे पास, जो ये प्रूफ करके देता है कि वास्तव में कोई भी गैस एग्जैक्ट आइडियलिटी बिहेवियर नहीं रखती है। ठीक है बेटा, तो ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से रिलेटेड टर्म्स थे। ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल परसेप्शन पे, और वंडरवाल गैस, मतलब ये जो रियल गैस है। अब आपने ये तो देख लिया कि जो रियल गैस है वो पीवी इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन तो नहीं दिखाती है, तो कुछ और दिखाती होगी, तो वो चेंज की हुई इक्वेशन कौन सी है? ठीक है, वो जो इक्वेशन चेंज हुई है वो कौन सी है? ठीक है, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अगर आपको ये लेक्चर मेरा अच्छे से समझ में आता है
तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आपको थर्मोडायनेमिक्स समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको ये सब कॉन्सेप्ट एकदम रटना एक अलग चीज है, फॉर्मूले आप रट लोगे, अगर आपको बेसिक से एकदम क्लियर नहीं है तो आप अपने स्कूल के पेपर तो कर लोगे, लेकिन कभी भी अगर आप में से किसी की इच्छा आगे बढ़ने की है, कंपटीशन देने की, तो आपको कुछ आएगा ही नहीं अगर आपको आज का लेक्चर क्लियर नहीं है। तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो प्रैक्टिकल परसेप्शन पे बढ़ते हैं। पहले हेडिंग ही डाल दो, दैट इज वंडरवाल गैस इक्वेशन। वंडरवाल गैस क्यों बोल रहा हूं, देखो अब वो भी बता दूंगा वंडरवाल गैस क्यों बोल रहा हूं। आपने हेडिंग डाल दी, क्योंकि मैं कुछ डिराइव कराने जा रहा हूं, वो इसी के अंडर आता है। स्टार्ट करें, चलो। इसमें एक क्वेश्चन लिखो, सबसे पहले एक क्वेश्चन मार्क करो। चलो बेटा एक क्वेश्चन लिखो। प्रैक्टिकल परसेप्शन लाने के लिए आपको एक क्वेश्चन लिखना पड़ेगा मेरा, और लिखो व्हाई रियल गैसेस, बहुत शानदार क्वेश्चन है, व्हाई रियल गैसेस डेविएट फ्रॉम आइडियल गैसेस या आइडियलिटी, व्हाई। ठीक है, आपको दो ग्राफ बताए मैंने इसका प्रूफ। एक तो पीवी वर्सेस पी बताया कि आइडियल के लिए ऐसा आता है और नॉन आइडियल के लिए किसी के लिए ऐसा, किसी के लिए ऐसा और ऐसा आ रहा था। एक पी वर्सेस वी का ग्राफ, आइडियल के लिए ऐसा आता है लेकिन रियल गैस के लिए ऐसा आ रहा था। ठीक है, ये दोनों ग्राफ दिमाग में रखना। आप समझ में आ रहा है? तुम लोग बोलोगे कहां डेविएट हो रहा था, तो साफ साफ डेविएशन दिख रहा है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन आइडियल गैस का है, ये ऊपर वाला आइडियल गैस का है, जबकि यहाँ पे जो हाइपरबोला का हमें ग्राफ मिल रहा है वो क्या है, ज्यादा उसमें स्लोप है, तो डेविएशन तो हो रहा है। अब वो डेविएशन क्यों हो रहा है, ये क्वेश्चन है। तो इसमें दो पॉइंट लिखो पहले फटाफट। एट हायर प्रेशर, force of attraction between molecules of gas increases। ठीक है, force of attraction between molecules of gas increases। फिर क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा दो, दे exert low pressure, force of attraction between molecules of gases increases। सेकेंड रीजन है, दो रीजन है इसके, पहला और दूसरा रीजन है वॉल्यूम ऑफ रियल गैस मॉलिक्यूल्स is increased, is considerable in comparison to the space between them। ऐसे बिटवीन लिखता हूं मैं शॉर्ट में, ठीक है, आपको नहीं लिखना है, आपको पूरा लिखना है बिटवीन them। ये दोनों पॉइंट क्या कह रहे हैं, ऊपर वाला पॉइंट बोल रहा है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रियल हायर प्रेशर की बात हो रही है, हायर प्रेशर पे आपने देख लिया कि जो गैस है आइडियलिटी शो नहीं करती है। क्यों शो नहीं करती है वो हम आपको बता रहे हैं। हायर प्रेशर पे क्या होता है बेटा, एक तो वॉल्यूम ऑफ रियल गैस मॉलिक्यूल्स, मतलब अब रियल गैस की बात हो रही है, हायर प्रेशर पे जो वॉल्यूम ऑफ रियल गैस है वो थोड़ा सा बढ़ जाती है। ठीक है, बढ़ जाएगी तो इनके बीच में क्या है, स्पेस कम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मुझे बोला जाता है कि भाई इस बैलून के अंदर कितनी वॉल्यूम है गैस की, वो कैलकुलेट करो,
तो मुझे क्या करना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ गैस के लिए, मैं अगर इस पूरे बैलून की वॉल्यूम को L मान लूं, ठीक है, या B मान लेता हूं चलो, और इनकी सब पार्टिकल्स की वॉल्यूम ये सब मान लो एक जैसे ही होंगे, मान लो क्या एक जैसे ही होंगे, इनको मान लेता हूं मैं VP, ठीक है, और पूरे बैलून की वॉल्यूम में से इनकी वॉल्यूम माइनस कर दो, दैट इज VG इक्वल टू VB माइनस VP। मतलब वॉल्यूम कुछ डिक्रीज हो गई, जबकि याद करो आइडियलिटी के केस में पॉइंट मासेस हुआ करते थे और ये पॉइंट मासेस की वॉल्यूम बिल्कुल नेग्लिजिबल थी। तो अगर मुझे बोला जाए कि इस बैलून की वॉल्यूम निकालो, तो मैं सिंपल बोल देता कि जो वॉल्यूम ऑफ गैस है वो कितनी होगी, जितनी वॉल्यूम ऑफ बैलून है, ठीक है। लेकिन यहां पे वो टर्म डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है ये, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाले पॉइंट को भी समझेंगे अभी, ठीक है, मैंने नीचे वाला पॉइंट अभी समझाया आपको, फिर अभी डेरिवेशन कराऊंगा, फिर से मुझे इसी की जरूरत पड़ेगी। एट हायर प्रेशर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस इंक्रीजेस। हायर प्रेशर पे क्या होता है बेटा, देखो आइडियल गैस में क्या होता था, ये पॉइंट मासेस थे भाई साहब, ठीक है, ये पॉइंट मासेस जो छोटे छोटे मैंने बनाए हैं, ये क्या है, इनका आपस में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं था, तो ये आराम से जाके इसके ऊपर स्ट्राइक करते थे, ऐसे टकराते थे, ठीक है। तो प्रेशर जो भी लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। मान लो जो प्रेशर ये लगा रहे हैं उसको मैंने आइडियल केस के लिए बता रहा हूं, बोल दिया P आइडियल, क्लियर। अब मैंने बोला रियल गैस में आओ, दूसरा केस ले रहा हूं जहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गए, तो यहां पे पार्टिकल्स एक तो बड़े बड़े होंगे, फिर मैंने बोला कि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया हायर प्रेशर पे। जब प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा, मतलब अब ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा। अगर ये पार्टिकल इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, ये भी इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, ये भी, मतलब अंदर वालों की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाते हैं, तो जो पार्टिकल्स पहले वॉल्स को P आइडियल मतलब इतना प्रेशर से एग्जर्ट कर रहे थे, अब वो उतना प्रेस करेंगे तो सही, जाएंगे इधर, ऐसा नहीं जाएंगे, जाएंगे लेकिन उतना प्रेशर से नहीं जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहां बोल सकता हूं P रियल, ये रियल कंडीशन है। हायर प्रेशर पे ऐसा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने लग जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अब वो अंदर से उसे खींच रहा है, तो वो उतनी तेजी से दीवार से जाके नहीं टकराएगा, उतनी तेजी से दीवार से जाके नहीं टकराएगा, तो क्या होगा, P रियल P आइडियल से कुछ ना कुछ छोटा हो जाएगा, मतलब प्रेशर में भी डिफरेंस आ गया, प्रेशर में भी डिफरेंस आ गया। इसीलिए मैंने इन दोनों पॉइंट्स को कंक्लूड करके बोला कि PV इक्वल टू nRT हो जाता था आइडियल गैस के लिए, लेकिन रियल के लिए नहीं होगा, रियल के लिए नहीं होगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए व्हाई रियल गैसेस डेविएट फ्रॉम आइडियलिटी, तो आपका आंसर होना चाहिए बिकॉज इन केस ऑफ रियल गैसेस देयर ऑलवेज एग्जिस्ट higher pressure or moderate pressure, and as pressure increases force of attraction between molecules of gas increases, because of it pressure exerted by the molecules on the walls of container decreases. And second point, volume of real gas molecules is considerable in comparison to the space between them. वॉल्यूम वाला जो फैक्टर समझाया था, अगर वो वॉल्यूम कंसीडरेबल हो जाएगा तो वॉल्यूम भी उसका डिक्रीज हो जाएगा, तो आइडियल गैस इक्वेशन चेंज हो जाती है, ठीक है। कैसे चेंज होती है, अब उसकी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो लिख दो फटाफट डेरिवेशन ऑफ वैन डर वाल गैस इक्वेशन। डेरिवेशन ऑफ वैन डर वाल गैस इक्वेशन, ठीक है। देखो बेटा, फॉर
आइडियल गैस, सिंपल सा डेरिवेशन है, समझते जाना। पीवी इक्वल टू एनआरटी, इक्वेशन नंबर 1। फॉर रियल गैस as pressure increases, as pressure increases, force of attraction between the molecules increases। लिख दो फटाफट, force of attraction between the gas molecules, अभी सब समझा दिया, gas molecules increases and hence pressure exert by the gas molecules on the walls of container decreases, that is P real is smaller than P आइडियल। ठीक कहा ना मैंने, ठीक है, और वो डिक्रीज होता है इस टर्म से, देखो P रियल इक्वल्स P आइडियल माइनस AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, और P आइडियल इक्वस P रियल प्लस AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। आ गई बात समझ में? P आइडियल इक्वल टू P रियल प्लस AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर। कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। अब आओ सेकंड वाले टर्म में, वॉल्यूम ऑफ real gas molecules is also considerable। अच्छा, आपसे कोई पूछ सकता है यहां पे N क्या है, ठीक है। P तो आपको पता है, प्रेशर ऑफ आइडियल गैस, प्रेशर ऑफ गैस इन रियल स्टेट, प्रेशर ऑफ A क्या है, A लिख लो, वेयर A इज इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस, ठीक है। N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, V क्या है, वॉल्यूम ऑफ द गैस। अच्छा, पूरा ये वाला जो टर्म है ना, इसको बेटा करेक्शन टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? करेक्शन टर्म, कि इतना पार्ट से प्रेशर डिक्रीज हुआ, आइडियल में से मैं इतना पार्ट डिक्रीज कर दूं, ठीक है, तो वो P रियल के बराबर आ जाएगा, तो इसको करेक्शन टर्म भी बोलते हैं। अब इसमें A क्या है वो मैंने आपको बता दिया, वो ही इंपॉर्टेंट है कि जितने मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स है, अब वो लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स जितना ज्यादा होगा ये उतना डिक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है। रियल गैस का प्रेशर उतना डिक्रीज होता चला जाएगा, मतलब आइडियल गैस, फिर मैंने इसको चेंज करके लिखा तो यहाँ पे ऐसा आया, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ रियल गैस मॉलिक्यूल्स इज ऑल्सो कंसिडरेबल, that is V of real gas is smaller than volume of ideal gas, ठीक है, and hence V इक्वल टू V ऑफ वॉल्यूम कितना हो जाएगा, फिर वॉल्यूम में से कुछ माइनस कर देंगे हम, और ये क्या माइनस कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। ये टर्म का मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, n नंबर ऑफ वहां पे मोल्स होंगे, ठीक है, और B क्या है, ये पूरे टर्म का मतलब है वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, जबकि B क्या है, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल, वॉल्यूम ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल या पार्टिकल, जो भी बोलोगे,
तो ए और बी आपको समझ में आने चाहिए, यहां पे ए क्या है, यहां पे बी क्या है। ठीक है, तो वॉल्यूम अब कितना चेंज हो जाएगा, वी आइडियल ये था, इतना वॉल्यूम होना चाहिए था, लेकिन अब वॉल्यूम क्या है, फिक्स्ड हो गए, पार्टिकल मूव नहीं कर रहे हैं, बड़े पार्टिकल हैं तो उनका वॉल्यूम सिग्निफिकेंट हो जाएगा, दिखेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ओरिजिनल जो वॉल्यूम है, ठीक है, वी रियल कितना आ जाएगा, वी आइडियल में से भाई साहब कुछ घटा दो। ठीक है, वी आइडियल में से कुछ घटा दो। ठीक है, v माइनस एन बी। सो देयर फोर, लिख लो इतना जल्दी लिखो, फिर मैं कंक्लूड कर रहा हूं। चलो इधर साइड में देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 गैस इक्वेशन बिकम्स, क्या हो जाएगी, P आइडियल की जगह प्रेशर ये था ना, PV इक्वल टू NRT, बस जो प्रेशर में चेंज हुआ है वो प्रेशर का लिख दो, जो वॉल्यूम में चेंज हुआ वॉल्यूम का, ये तो सेम रहेंगे। तो P प्लस AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर इंटू V माइनस NB इक्वल टू NRT, and it is known as van der Waal gas equation। लिख दो, इक्वेशन 3 रिप्रेजेंट्स van der Waal गैस इक्वेशन। क्वेश्चन पूछा जाता है अगर डेरिवेशन का, तो मैंने अभी जैसे आपको डेरिवेशन कराया, आपको वैसे ही डेरिवेशन करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, PV इक्वल टू NRT होता है, लेकिन फॉर रियल गैस एज प्रेशर इंक्रीजेज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेज, एंड एज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेज, तो प्रेशर जो आइडियल का वॉल्स ऑफ कंटेनर पे लग रहा था वो डिक्रीज हो जाएगा, और वो कुछ इस टर्म से डिक्रीज होगा, ये जो पूरा टर्म है। ठीक है, इसमें एक क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, n क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस, वॉल्यूम ऑफ द गैस। ठीक है, तो यहां से हमने P आइडियल की वैल्यू निकाल ली, जिसे मैं यहां सब्स्टिट्यूट करने वाला हूं P की जगह। अब वॉल्यूम में भी चेंज हो रहा है, होगा, तो वॉल्यूम में कैसे चेंज होगा, जो वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल्स है वो सिग्निफिकेंट हो जाएगी, सिग्निफिकेंट हो जाएगी, मतलब वॉल्यूम में भी कुछ अब डिक्रीमेंट होगा, तो V इक्वल टू V माइनस एन बी हुआ। ठीक है, तो सिंपल, यहाँ पे वॉल्यूम की जगह V माइनस एन बी रख दो, प्रेशर की जगह ये वाला टर्म रख दो, P रियल प्लस इतना, तो मैंने ये सब्स्टिट्यूट किया, मुझे आंसर मिल गया, दैट इज van der Waal गैस इक्वेशन। समझ में आ गया बेटा? तो ये था van der Waal गैस इक्वेशन का डेरिवेशन। तो हमने एक सिचुएशन देखी कि प्रेशर इंक्रीज होता है, तो प्रेशर के टर्म्स में हमने van der Waal गैस इक्वेशन डिराइव कर डाली। ठीक है, तो अगर रियल गैस बिहेव करवाना है, किसी भी रियल गैस को अगर आइडियल सिचुएशन की तरफ लेके जाना है, मतलब PV इक्वल टू NRT वाली इक्वेशन की तरफ लेके जाना है, जिससे उसके पार्टिकल्स के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना लगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो प्रेशर है इसको एकदम लो लेके जाना पड़ेगा, एकदम लो लेके जाना पड़ेगा, लोएस्ट। ठीक है, ऐसे ही हम इसे टेम्परेचर के टर्म्स में समझ सकते हैं कि मान लो अगर टेम्परेचर मेरा हाई है, वहां पे मैंने आपको बोला कि अच्छे से रियल गैस आइडियल बिहेव करती है। अब इसके अपोजिट बात करता हूं, अगर मैं टेम्परेचर घटाता हूं, टेम्परेचर घटता जाएगा तो क्या होगा, पार्टिकल्स ऑफ द मोशन स्लो हो जाएगा, स्लो हो जाएगा मतलब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी मतलब कहीं ना कहीं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने लगेगा, तो फिर से वही प्रोसेस होगा। ठीक है, तो एक चीज याद रखना कि व्हेन, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द सिचुएशन व्हेन ए रियल गैस बिहेव्स एज एन आइडियल गैस, तो आपके दिमाग में इसका अपोजिट आंसर आना चाहिए, एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। और रीजन इसका यही है कि इन दोनों ही सिचुएशन में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स है वो बहुत कम लगता है, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज वेरी लो।
and hence gas behaves as an ideal gas. Gas behaves as an ideal gas. Clear? Very very important. कब एक रियल गैस आइडियल गैस जैसा बिहेव करेगी, वो सिचुएशन कौन सी है? मतलब अगर आप प्रेशर लो कर देते हैं और टेम्परेचर हाई कर देते हैं तो ये वाली जो इक्वेशन है इसमें से ये हटा दो और इसमें से n भी हटा दो, मतलब ये इक्वेशन लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे क्या बन जाएगी? PV इक्वल टू nRT बन जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब बुक में न्यूमेरिकल में क्या होता है, कभी कभी n की वैल्यू दे देता है, बोल देता है फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, फॉर 2 मोल्स ऑफ आइडियल गैस, तो वो n की वैल्यू दे रहा है। अगर बोलता है फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, फॉर 1 मोल ऑफ गैस आइडियल इक्वेशन लिखो, तो आपको PV इक्वल टू n की जगह 1 रख दो, RT लिख देना है, PV इक्वल टू RT, ठीक है। इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो बेटा यहाँ पे हम ये टॉपिक खत्म करते हैं, दैट इज डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस ऑफ द रियल गैस, ठीक है। बाकी अच्छे से पढ़ते रहो। ये चैप्टर आपके लिए 2020-2021 वाले सेशन के लिए यहीं पे खत्म होता है, इतना ही है बोर्ड में इस बार। बाकी वीडियो लेक्चर्स जो लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस से है, वो जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब हम यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, आप वहां से देख सकते हो, ठीक है। अच्छे से पढ़ते रहो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।